गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग बटालियन ग्रुप का देखेंगे। इसमें कह रहा है दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है, तो व्यक्त कीजिए p/q के फॉर्म में। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रिमूव योर पेन फर्स्ट। तो वहाँ पे परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रेशनल नंबर का किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में लिखा जा सके, यानी जो ऊपर लिखा जा सके और जो नीचे लिखा जा सके, उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे इस तरह से है। तो इसको परिमेय संख्या में लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखो नंबर जो दिया है 3.142678 ऐसे नंबर दिया हुआ, ठीक है। तो इसको आपको परिमेय के रूप में लिखना है, ऊपर और नीचे लिखना है। तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे आपको देखना है दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने अंक हैं? 6 अंक है। तो जब 6 अंक है तो ऐसे आप जो है 6 को 0 लगा दीजिए, 1 लगा के, फिर इतना नीचे भी लगा दीजिए, 2 2 4 2 6, ठीक है। आप जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पर 1 8 जा 8, 1 7 जा 7, 1 6 जा 1 2 जा 1 4 जा 1 1 जा 1 3 जा और 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। दशमलव कितने स्थान पे यहाँ गिन लेते हैं? 1 2 3 4 5 6 2 2 4 2 6, राइट। फिर ऊपर का हो गया, नीचे के लिखते हैं। यहाँ पे कितना जाएगा? 2 2 4 2 6। तो दशमलव 0 का महत्व नहीं होता है, हाँ? फट जाता है। तो देखो ये p/q के रूप में हो आया कि नहीं आया? p की जगह इतना और q की जगह इतना, बस वही परिमेय संख्या हो गया। कह रहा कि p/q क्या इंटीजर है, यानी पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। बस यहीं पर आंसर लिख दो। p/q इक्वल टू 3.142678 अपान 2 2 4 2 6। ये हो गया क्या आपका? समझ में आया परिमेय संख्या लिखने का मतलब? ठीक है। अब यहाँ पे जो है तुम लोग इस तरह से एक क्वेश्चन और समझ लो। अब यहाँ पे क्या करना है? जैसे मान लो तुम लोग का इस तरह से सवाल है, इसको लिखना रहे। तो दशमलव बाद यहाँ कितने अंक हैं? 1 अंक है। तो ठीक है, तो इसको ऐसे लिखो 2.5, 10 ऊपर और 10 से नीचे। तो जो मल्टीप्लाई होता है इसके साथ कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका? 2 यहाँ पर इतना दशमलव कितने? 1 अंक के दाहिने तरफ से गिनते हैं, 1 अंक लग जाएगा बाई 10 1 10। तो इसका महत्व खत्म, यानी 25/10। किसके? p/q के रूप में आ गया। यहीं छोड़ दो तब भी सही है बच्चों, अदरवाइज इसको काट दो। देखो ये 25/10 है, 5 बचे 5 दूना 10, तभी हो गया 5/2, तभी तो p/q के रूप में है। ये परिमेय संख्या हो गया। ऐसा समझे? इस तरह से आप जो है बढ़िया से लगा सकते हो। क्लास 9 के लिए बहुत ईजी है। आप अभी से बेस अपना मजबूत कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, है कि नहीं? ओके, देखो बच्चों, ये जो है क्लास 9 में भी है और 8 में भी दी है। -1 और -12 के बीच के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। एंड फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन ऑफ द -1 एंड -12। तो तुम लोग को मैं बताया था फार्मूला बिटवीन रेशनल नंबर परिमेय संख्या बराबर बताया था क्या? कि x + y/2 फार्मूला होता है। तो ये x क्या देगा हो गया, ये x वाला हो गया, ये वाला क्या हो गया? y वाला हो गया, ठीक है। तो देखो x की जगह कितना है? -1, ठीक है, प्लस y की जगह क्या है? -12/2 हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें इंटू करो, 2 बन जा -2, आई प्लस माइनस मिलकर क्या होगा? माइनस होगा, -1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे भी लिखते हैं, और फिर इसके नीचे क्या है? 2। तो यहाँ कितने अपान है? 3 अपान। तो ये दोनों इसके अपान है ना, ये वाला कहाँ हो जाता है? यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? -2 का -1 का -3 हो जाएगा, बस
यानी इसके 20 की जो है 1 और इसके 20 के -½ के बीच का जो नंबर होगा -3/4 होगा, बस आंसर। समझे? इस तरह से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, कराते रहिए, ठीक है, अपने मित्रों में और पूछते रहिए। देखो बच्चों, ये क्लास 8 का कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, यानी दशमलव के रूप में व्यक्त करना है, यानी दिस रेशनल नंबर कन्वर्ट इनटू द डेसिमल, दिस रेशनल नंबर कन्वर्ट इनटू द डेसिमल ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जितना दिए गए हैं उन सभी को जो है परिमेय संख्या को किस में बदलना है, दशमलव में बदलना है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो ऊपर नीचे लिखा रहा है उसी को परिमेय संख्या बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं। तो देखो यहाँ 11/3 है, ठीक। तो इसको परिमेय संख्या, यानी ये वाला कहाँ पे लिखते हैं? ये वाला हम लोग बगल में लिखते हैं और ये वाला P वाला बीच में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे? 3 यहाँ लिखोगे और यहाँ पे 11 लिखोगे। तो 3 3 जा 9। यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसको कैरी दे देगा, समझो यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 होगा, 2 होगा रे पंखा, ठीक है। इसको ये देगा कैरी, कितना आ जाएगा? फिर यहाँ पॉइंट लगाओगे तो ये 0 बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हैं ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 3 6 जा 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है हमें? ऐसे यहाँ पॉइंट लग जाता है तो 0 उतार लेते हैं, दांत टूट जाएगा। देखो फिर 3 6 जा 18, फिर यहाँ कितना आ जाएगा? 2 बचेगा, फिर एक पॉइंट लगाओ तो 3 6 जा 18। ये कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ तक ऐसे जाएगा ना, ये डेसिमल में हो गया। क्या हो गया? डेसिमल हो गया। या इसको और थोड़ा सा चाहते हो टेक्निक में लिखना तो 3.666 ऐसे हुआ ना, 3.6 पैसे बाल लगा हो गया। अभी देखो ये तुम इसी क्वेश्चन को तुम लोग बदल रहे थे 9th में बदल रहे, ये चीज वहाँ से पूछ रहा है, वही चीज हुआ ना। तो जब आप मतलब बेस जान सकते हो तो हायर पॉइंट जान सकते हो, हायर पॉइंट जान सकते हो तो बेस भी जान सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है 5 है, ये देखो 17/5, इसी को क्या कहते हैं? P/Q बोलते हैं। यहाँ 5 ऐसे और यहाँ पे आपका 17 है, Q वाला बगल में हो जाता है और P वाला बीच में होता है, ठीक है। 5 3 जा 15, फिर यहाँ कितना जाएगा? 7 और 5 जा आपका 2, ये इतना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। 5 4 जा 20, कैंसिल हो गया। ये बस ये होगा डेसिमल, डेसिमल में तो वही होगा दशमलव, इसी का ना कहते हैं दशमलव, ठीक है। इंग्लिश बोलते हैं डेसिमल। समझ में आ गया? इसी तरह इसको भी डिवाइड कीजिए, नीचे वाला बगल में होता है, ऊपर वाला सर समझ में आ गया? जो नहीं कटेगा उसको क्या करेंगे? जो कट जाएगा, जो कट जाता है उसको बोलते हैं शांत, और जो नहीं कटता उसको बोलते हैं अशांत। ये आपके क्लास 8 में नहीं दिया है, ये 9th में दिया है। समझ में आया? तो समझ गए ना, यहाँ पे जो कट जाए वो शांत हो गया और जो नहीं कटा हुआ अशांत। इंग्लिश में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बोला जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, शांत इस तरह से और अशांत, ठीक है, इस तरह से टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग का कर रहा है, क्लास 10 का भी है और जो कंपटीशन में भी इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं। क्या कर रहा है हीरो? 10 इज द मीन ऑफ द ए सेट ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन एंड 5 इज द मीन ऑफ द सेट ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन, द मीन ऑफ द कंबाइंड। इन दोनों को मिला दिया जाए तो कितना होगा? तो इसके लिए आप लोग के लिए फार्मूला बताया गया है। मीन के लिए जब 2 या 3 बहुत ज्यादा होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये देखा जाता है कि जितने मीन और ऑब्जर्वेशन होते हैं उनका क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलो मत। यहाँ पे ये 5 है, 5 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। इसके फार्मूला जो बन के आता है आप लोग के लिए, ठीक है, मीन के लिए होता है आपका x1
ठीक है, x1 हो गया। आप y1 भी लिख सकते हैं, मीन भी लिख सकते हैं, x1 और यहाँ पे आप मीन भी लिख दीजिए, m1 से मीन, m से क्या है मीन, ये हो गया। दूसरा तो क्या देगा x2 और m2, दूसरा मीन हो गया। तीसरा रहेगा x3, m3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, आप बताइए यहाँ पे कितना हो गया। तो इसका पहले इंटू करके देख लीजिए, बाई जितना रहता है उतना से हम नंबर रहता है नंबर से बाई कर देते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितना रहेगा वो नंबर लिख देते हैं, नंबर की जगह 1 2 3 जितना रहेगा लिख देंगे। तो देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसका इसमें मल्टीप्लाई। देखिए ये m1 की जगह कितना है, ये 10 है। अब यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है, 7। ठीक है, अब यहाँ पे मीन कितना है, यहाँ पे मीन 5 है। और ऑब्जर्वेशन आप कितना है, 3। ठीक है, बाई n आप बताइए आप कितना, इसका 7 और यहाँ पे कितना जाएगा 15। ठीक है, बाई n इसका कितना जाएगा 85 बाई n है, n x नहीं n नंबर आपके। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है कि द मीन द मीन, यहाँ पे 10 इज द सेट ऑफ द 7 और यहाँ पे 5 ऑफ द 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो ये कितने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन 3 ऑब्जर्वेशन है और यहाँ कितना 7। तो कुल कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, 10 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे नंबर पे कितना देखा जाएगा, इसका और भी एक रहा था तो उसको भी ऐड करते, तो इसका मिला के ऑब्जर्वेशन टोटल कितने हो गए हमारे, 10 हो गए। तो आप इससे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड देखो यदि 85 बाई 10 तो ऐसे लिखोगी ना, यहाँ पे भी देखो डेसिमल पढ़ रही थी, यहाँ पे 10 8 जा 85 और यहाँ पे पॉइंट लगाओ तो 0 हो जाएगा और 10 5 जा 50। ये सब चीजें आप लोग को बहुत तेज आना चाहिए, यानी इसे कट कर देंगे कितना जाएगा आपका 8.5, इतना ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ठीक है, जितना ऑब्जर्वेशन रहेगा लिख देंगे। ऐसे यहाँ पे एक और था तो एक और करके उसको काउंट कर लेते कितना होगा। ठीक, बस ये फार्मूला आप याद रखो मीन के लिए, यहाँ पर ऐसे में जितना होगा मीन वो भी ऑब्जर्वेशन के लिए और मीन के लिए इंटू और कुल कितने जो है ऑब्जर्वेशन। समझ में आ गया? ऑब्जर्वेशन का सूत्र नहीं होता परीक्षण, क्या होता है परीक्षण। ओके, गुड इवनिंग बच्चों। ये देखिए बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्वेश्चन आता रहता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। ये करना क्लास इंटरवल x1 माइनस x2 ऑफ x3 माइनस x4 ऑफ x5 माइनस x6 इज द गोइंग टू एंड समा in of frequency distribution of equal width, the actual upper limit of a class interval x3 minus x4। तो इसमें सबसे पहले आप लोग को एक कॉमन डिफरेंस बताया जाता है। कॉमन डिफरेंस ये बताया जाता है, पहले कॉमन डिफरेंस समझिए। ठीक है, कॉमन डिफरेंस में आपको कॉमन डिफरेंस में क्या होता है कि जो भी टर्म होता है अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो आपका x2 है तो x2 माइनस x1 करोगे, तो एक कॉमन डिफरेंस है d से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, d से। मतलब इसको सपोज कर लीजिए कि x2 में से x1 को माइनस करने पे जो आएगा वो d के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, d के। सिमिलर कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो क्या करना है, x2 में से x1 को ऐसे, फिर नेक्स्ट वाला आएगा तो x4 माइनस x3, फिर x4 हो गया। यदि यहाँ पे हम 5 लिखते हैं तो क्या ऐसे हो जाएगा, यानी क्या एक उसके आगे वाले से पीछे वाले को माइनस किया जाएगा। यदि इसी को नंबर के बेस पे आप समझते, मान लो 1 2 3 ऐसे, चाहे नंबर लिखें या माइनस करें ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो देखो 2 में से 1 को माइनस करो क्या आएगा, 1 आएगा। यही कॉमन डिफरेंस हुआ। इसका वाला टर्म आगे ला ये है, इसका अगला टर्म क्या है 3 और 3 में से 2 को माइनस किया तो भी क्या आया, 1 आया। फिर यहाँ पे यदि मान लो 4 है, 4 में से 3 को माइनस किया कितना आया, 1 आया। तो देख रहे हो सब सेम आ रहा है ना, तो कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे देखने मिला है x2 माइनस x1 x4 x3 x5 एंड x4।
इस तरह से है। फिर यहाँ पे मान लीजिए आपको इस तरह से होगा x 6 तो x -5 हो जाएगा। ऐसे जितना रहेगा बढ़ते जाएगा, ऐसे डाल करने में थोड़ा ऐसे आगे बढ़ गया है। तो इंटरवल किसका पूछ रहा है यहाँ पे? x3 - x4 का। तो x3 और यहाँ पे x4 यही वाला पार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या x3 - x4 इसमें आपको बताया जाता है लिमिट में या इंटरवल में जो अपर वाला होता है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग x प्लस लगाइए, जितना फिर आगे रहेगा आगे ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या आपका 4 है ना, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आपको 4 वाले को x5 - x4, ठीक है। ये चीज हुआ ऐसे, या इसको और भी डिटेल आपको समझाना है ऐसे लिखिए x⁵ मतलब x5 माइनस यहाँ पर आप लिखेंगे x3 प्लस x3 और यहाँ पर आपका x, ठीक। तो आप बताइए यहाँ पे कितना, एक ये हो गया एक ये हो गया, बाई कितने करोगे 2 ना, तो इसमें क्या कैंसिल होगा दिस, तो कितना हो जाएगा x4 प्लस x5 माइनस x4/2। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में कुछ नहीं तो ऐसे करके दिया 1 है, यहाँ पर 1 को क्या ले सकते हैं हम x4 प्लस 1/2 x5 माइनस x, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट में बढ़ते यहाँ पर 6 - 5 हो जाता, जितना रहेगा देखिए 5 में से 6 जितना रहेगा वैसे करता जाए, हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ पे और भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता, तो यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं, हाँ मतलब चाहे 1 आना चाहिए 2 या सेम कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। जैसे इंटरवल में यहाँ पे नंबर नहीं दिया है, नंबर आता तो नंबर पे देखते कभी 2 इक्वल होता, कभी एक से इक्वल होता, इस टाइप का होता है, तो राइट। इस तरह से आप जो इसको समझ सकते हो, ला सकते हो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। गुड इवनिंग बच्चों, देखिए ये क्लास 9 का क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑफ द फॉर्म p/q व्हेन p/q आर द इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी ऐसे कंडीशन में यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ पे 0.001 पे बार है और इसको बताना है कि p/q फॉर्म में लेके चलना है, ये है रियल में कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप ऐसे लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। x इक्वल टू सपोज कर लीजिएगा, लेट कर लीजिएगा, ठीक है, कि x इक्वल टू मैंने यहाँ पे ये नंबर जो दिया है गिव द अदर मार्कर, x इक्वल टू 0.001 ऐसे बार है, ठीक है। तो सिंपल सा हम लोग इसमें क्या करेंगे, दिमाग लगाइएगा, पहले हम बार को रिमूव करेंगे। क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। यहाँ पर हटाइएगा, यहाँ पर हटाइएगा, ऐसे लिखिएगा, देखिए ये बार है ना जी सर, देखो भी नोट करना। तो 0.001 0.1 इज द गोइंग, और भी ऐसे 3 बार लिखते हैं। कितने बार लिखते हैं? 3 बार। देखो हाँ, इतना 1 टाइम हुआ, 2 टाइम हो गया है, 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतना हो गया। अब सिंपल सा आप ये सोचोगे कि ये 2 डिजिट इधर है, तीसरा डिजिट है यहाँ पे, ठीक है, तो 3 डिजिट ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 डिजिट है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, कितने 1000 से इधर मल्टीप्लाई करो तो इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई करो, वही बैलेंस ही हो पाएगी। जैसे 2 डिजिट पर है ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे दोनों में तब 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई, और जो इसके इक्वल रहेगा यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई। समझ में आया? यदि 1 डिजिट पे है 0 पॉइंट मान लीजिए इस तरह से है, यहाँ पर इक्वल टू x है, तो क्या आप करिएगा, यहाँ पे कोई भी आगे पीछे आप लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पे 1 डिजिट पे तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, और इसमें भी कितना से मल्टीप्लाई 10 से। तो इसी तरह यदि 3 है, 3 अंक पे है, तो कितना 1000 से मल्टीप्लाई दोनों साइड में करते हैं। पक्का समझ में आ गया? यदि 4 डिजिट रहेगा तो कितना हो जाएगा
1000 की जगह कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। और भी ऐसे रहेगा तो उसमें लाख हो जाएगा। जैसे रहेगा वैसे 0 0 हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे ये पहला कंडीशन, पहला सब इक्वेशन बना लेते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 1000। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000। देखो ना 1000 1000 है ना। अब ये जो है इसमें इसी वाले में ऐसे हम क्या कर दें 1000 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 0.001, यहाँ पे ऐसे 1001 और यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक 1000 x हो जाएगा। इसका जब मल्टीप्लाई करो 1 1 जा 1, मतलब ऐसे आप करते जाओगे 1 0 0 1 0 0 1 0 0 ऐसे होगा ना। ठीक है यहाँ पर है ऐसे भी है 3 0 का लग जाएगा ऐसे इज गोइंग टू। तो आप डेसिमल कितने डिजिट पे 3 डिजिट इधर हट जाएगा है जो इधर चला था ना। आप काउंट कर गिनोगे तो क्या जाएगा ये इधर आ जाएगा राइट। ये इधर हो जाएगा यानी आप यहाँ पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट इस वाले पर लग जाएगा 10 हट जाएगा। ठीक यही बात समझना है। यहाँ पे यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 डिजिट अब ये पॉइंट इधर आ जाएगा। ठीक है ये पॉइंट इधर आ जाएगा। एक बच्चे मिस्टेक करते हैं। ठीक है तो आप बताइए इक्वेशन नंबर क्या हो गया ये 2 हो गया। तो ये आपका 1000 ये ओनली एक यस। इस वाले इक्वेशन में से इसको माइनस करते हैं यानी हाई लेफ्ट में है इस वाले से इसको माइनस कर दीजिए और इसको इसमें से माइनस कर दीजिए यानी हाई वाला इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ऐसे लिख दीजिए इक्वेशन 2 - 1। 2 - 1 का मतलब क्या हुआ इसमें से इसको माइनस किए और इस वाले ये वाला इसमें से माइनस किए। ठीक है यानी ऐसे लिखेंगे आप 1000 x यानी ये यहीं पर रहेगा ये ला के आगे माइनस कर दो ये भी ला के इसके आगे माइनस कर दो -x इक्वल टू देखिए 1000 ऐसे लिखे। पहला वाला का मतलब क्या है पहला इक्वेशन से मतलब है -x हो गया। अब देखिए 1.001 ऐसे डाटा आगे जाएगा ना नहीं रहेगा लास्ट में जैसे ये है ना ऐसे आगे टाइम तक जाएगा। ठीक है ये माइनस यहाँ पे आप ऐसे माइनस लगाइए 0.001 001 ऐसे 001 ये भी जो ऐसे चला जाएगा। ठीक है अब देखिए हाई डेसिमल के बाद देखिए 010 010 010 010 कट नहीं जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पे कुछ नहीं तो एक छिपा है क्या छिपा है एक छिपा है। तो यहाँ पर आप देखोगे 1000 x समझ लो यहाँ पर -x यहाँ पे कुछ नहीं एक छिपा है इसको कैरी दीजिएगा 10 में से 1 जा 9 x ऐसे लिखोगे देखो ना जैसे you are going to the market you bought the 100 kg और 1 kg तुम्हारा वहाँ पे नुकसान हो गया तो 99 बचा ना kg एक बार लिखोगे 2 बार लिखोगे उसी तो वेरिएबल अभी आप क्या लिखोगे एक ही बार लिखोगे यहाँ से माइनस होने के बाद कितना आया 9x राइट इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 1 इधर का 0 मतलब ऐसे 0 हो जाएगा 3 3 6 3 9 3 6 कितनों भी लिखवा इधर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है आप जब मल्टीप्लाई मतलब क्या करते हैं मल्टीप्लाई मतलब क्या करते हैं डिवाइड करते हैं क्या करते हैं डिवाइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1/99 ये हो गया आपका आगे समझ में समझे पूरा बढ़िया। इस तरह से कर लेते हैं आसानी से। अब देखिए p बाई q हम बोल नहीं p की जगह हो गया ये किसकी जगह हो गया q क्या q वाला 0 के इक्वल है नहीं सर नहीं ना बस हो गया p बाई q हम समझी। बच्चों देखिए दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द क्लास 9th ऑफ द मैथमेटिक्स।
मैथमेटिक्स का है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग द एक्सप्रेशन। इसको जो आपको सॉल्व करना है। देखिए ये दिया 3 + √3 ऑफ 2 + √2 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, फिर पहले की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, फिर दूसरे की मल्टीप्लाई पहले में, फिर दूसरे की मल्टीप्लाई दूसरे में कीजिए। तो आप इसका 3 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 6 आएगा ना। देखते हैं, देखो इसका इसमें 6 हो गया। आप फिर इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 रहता है। क्या रहता है? 1। तो 3 × 1 = 3 √2 ये हो गया ना। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 × 1 = 2 √3। ठीक है, आप फिर इसका इसमें करोगी तो आप कितना है? √3 और √2 दोनों के साथ करो कितना जाएगा? √6। ठीक है, बस यही हो गया आंसर है। ऐड करना था कि क्या करना था जी? जोड़ना था क्या? मतलब इंटू है बीच में, ऐसे कर देना है। कभी कभी सेम सेम आ जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे सेम सेम, बस बोली प्लस माइनस का अंतर है। जैसे मान लो यहाँ पे प्लस √3 है, 9th वाले देखना है हमारा ये है ऐसे है, और एक जो है यहाँ पर इस टाइप का। तो देख रहे क्या डिफरेंट मिल रहा है कि बस प्लस और माइनस का है। तो आप फार्मूला भी लगा सकते हो या मल्टीप्लाई भी कर दो। पहले फार्मूला लगा बताता कि मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई देख लो। एक बार इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर एक बार इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर एक बार इसमें मल्टीप्लाई करो, और फिर एक बार इसमें मल्टीप्लाई करो। तो देखो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यहाँ कुछ नहीं तो एक छिपा रहता है, तो 3 × 1 = -3 √3। अब फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यहाँ कुछ नहीं तो एक छिपा है, तो 3 × 1 = यहाँ प्लस है, प्लस लगा दो, प्लस यहाँ पे इतना जाएगा। आप फिर इस बार इसमें करो तो कितना जाएगा? ओनली 3 आएगा, क्योंकि सेम सेम जब रहता है तो हटा देते हैं, रूट हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे √3 है इंटू √3 है तो कितना आएगा? ओनली 3। और रूट यहाँ 5 है और रूट यहाँ पर 5 है, तो कितना आ जाएगा? 5। रूट यहाँ पे 6 है, रूट यहाँ पे 6 है तो क्या आ जाएगा? 6। रूट यहाँ पे 10 है और रूट यहाँ पे 10 है तो क्या लिखोगे आप? ठीक है, तो देखो नेगेटिव में है, पॉजिटिव में, तो दिस कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हुआ तब बचा क्या यहाँ पे आपका? 9 - 3, यहाँ कितना आएगा? 6। ये तो इंटू करके हो गया। हाँ, लेकिन इसी को आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके फार्मूला के बेस पे कर लो। क्या था? ऐसे तो देखो ये फार्मूला होता है a + b, ठीक है, a + b, और दूसरा है a - b, तो इक्वल टू क्या होता है? a² - b²। तो एक जगह बताओ जी क्या है? हाँ, और इसके जगह b के जगह रूट, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे रूट में। इसके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे लिखोगे? a का स्क्वायर मतलब क्या जाएगा? 3 का स्क्वायर, ठीक, माइनस b के जगह क्या यहाँ पे? √3, तो √3 का स्क्वायर। तो इसका 3 का भी स्क्वायर, अभी स्क्वायर तुम लोग पढ़ ही रहे थे, तो कितना आ रहा था आपका? 9। 3 का ऐसे स्क्वायर की ना, 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, तो 3 × 3 जा 9, और √3 का स्क्वायर, तो √3 × √3 कितना आ जाएगा? ओनली 3। हाँ, जब रूट में रहता है देखो यहाँ पे तो कितना 6। देखो दोनों तरीके से आ गया, सेम है, राइट। तो इस तरह से लग जाता है। ये सब तुम लोग की हल बहुत इजी है बच्चों। देखिए हम लोग थोड़ा आप समझेंगे, फ़ारेनहाइट जब दिया हो, अच्छा डिग्री सेल्सियस दिया हो, दो चीज, जब से फ़ारेनहाइट एंड यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, यानी आपका डिग्री सेल्सियस। तो फार्मूला आप लोगों में लोअर क्लासों में ये होता है कि चेंज करने के लिए फार्मूला पूछता है, तो F - 32/9 = डिग्री सेल्सियस अपॉन 5, ऐसे ये फार्मूला होता है। यदि ये मेन फार्मूला यही होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? डिग्री सेल्सियस में। तो आप सिंपल सा इसका यहाँ प्लग इनटू कर दीजिए, 5F - 32/9 = ये
डिग्री सेल्सियस। ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, डिग्री सेल्सियस पूछेगा तो। और जब ये पूछेगा फ़ारेनहाइट में, तब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कीजिएगा, 9 यहाँ पे चला आएगा, तो F -32 9 डिग्री सेल्सियस बाई कितना 5। इसको फिर इधर लागिएगा, F = 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 32। तो क्या आपका था क्वेश्चन यह था कि 34 को डिग्री सेल्सियस को किस में लाना है, फ़ारेनहाइट, ये था ना क्वेश्चन आपका। तब देखिए फ़ारेनहाइट में लाना, यही वाला यूज कर लीजिए डायरेक्ट। अब से फ़ारेनहाइट 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस की जगह कितना आपका 34 है, अब प्लस 32 ऐसे। तो पहले इसको कट कर लीजिए तब करना है। ठीक है, 5 1 जा 5, ठीक है, आप 5 6 जा 30, हाँ, फिर कैरी कितना होगा 4, आप 5 8 जा 40। F = आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 8 जा 72, कैरी 10 7, यहाँ पे 9 6 जा 54, कैरी 8 कर दीजिए 7 61 हो जाएगा। और डेसिमल कितने डिजिट पे, 1 डिजिट पे ऐसे हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे आपका 32। तो देखिए इसको ऐड करने का यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो आप अपने तरफ से ऐसे लिख सकते हो, 0 और 2 मिलके 2, डेसिमल ऐसे हो जाएगा, 3 2 1 3 और 3 और 6 9। तो इतना आपका हो जाएगा डिग्री ये सेल्सियस में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सिंपल सा क्या कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में इसको हम लोग आंसर ला सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, जब फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और जब डिग्री सेल्सियस में पूछेगा यहाँ पे तो यानी क्या, यहाँ पे 5 ऑफ F -32/9 = डिग्री सेल्सियस। ये दो फॉर्मूला आपका होता है। आप चाहे तो इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, अदरवाइज अलग अलग आप चाहो यूज़ करना तो अलग अलग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सा होता है। तो एक लाइन में बस इतनी सा। तो इस तरह वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। थैंक यू। देखो बच्चों, दिस इज द क्लास 8 का, ये क्लास 8 का है। इसमें करा यूज इज ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन, तीनों में से किसका यूज होगा मॉड में दिया हुआ है। बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ सबसे पहले देखते हैं इधर वाला हमारा -3/4 है। तो ये बाहर माइनस जब बाहर निकलता तो क्या था हमारा प्लस हो जाता 3/4। ये बॉक्स हो गया, हाँ। यहाँ पे इसका एलसीएम लो, कितना लोगे एलसीएम 8 हो जाएगा। एलसीएम लॉसो 8 होगा ना, कैसे 8 होगा, 4 और 8 का एलसीएम जब लोगे तो यहाँ पे 2 दूना 2 चौको, फिर 2 से कट करोगे, 2 1 कम 2 2 दूना, फिर यहाँ पे 2 1 कम, तो देखो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। तो हम क्या लिख लेंगे 8 हो गया। अब नीचे से नीचे वाले में भाग करते हैं, नीचे से नीचे वाले में भाग करते हैं, तो सिंपल सा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 2 जा 2 टाइम गया, 2 टाइम में किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 2 3 जा -6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बीच में प्लस क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक है, 8 1 जा 8, 1 टाइम गया, 1 टाइम में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, तो 3/4 देयर इज बॉक्स इन मॉड, ये 8 है। आप यहाँ पे 6 में से 5 जा, ऐसे तुम लोग को 1 क्या 1 बची, माइनस की प्लस में, वो प्लस में हमारा माइनस में, सॉरी माइनस से अधिक है ना, आई प्लस से यहाँ पे माइनस करो तो माइनस होना जाएगा ना, क्योंकि ये मोर देना है। तो माइनस यहाँ कितना आ जाएगा आपका 1, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका ये 8 है। अब ये भी जो मॉड से निकालोगे यहाँ पर, ये भी प्लस हो जाएगा ना 1/8।
राइट। अब बताओ इसमें और इसमें कौन बड़ा है? तो बड़ा करने के लिए या छोटा करने के लिए ये नीचे वाला इक्वल है क्या? नहीं ना। तो जब नीचे वाला इक्वल नहीं है तो यहाँ पे क्या करें? यहाँ 8 हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3/4 है तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी, 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी। अब बॉक्स 1/8 तो बताओ 2 3 6/8 और यहाँ पर 1/8। तब बताओ कौन बड़ा? नीचे वाला ये है ना, कौन बड़ा? ये वाला बड़ा, ये बड़ा। तो ये इधर मुंह हो जाएगा, इधर हो जाएगा, बस हो गया। समझ में आ गया? कितना इजी है। ठीक है, बस आपको एलसीएम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एलसीएम आना चाहिए। गणेश बन जाएगा। ठीक। तो बच्चों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। कोई भी प्रकार का आपका क्वेश्चन है, डाउट है, नहीं आता है, आप हमें व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्रोवाइड करा दिया। जो भी डाउट है वो डाउट आपका कंफर्म कराया जाएगा। सो थैंक। गुड इवनिंग बच्चों। यहाँ पे आप लोग समझेंगे सवाल आपका क्या दिया, सिंप्लीफाई यानी सरल कीजिए। ये क्वेश्चन और इस तरह से क्वेश्चन है, क्लास 7 का है, 8 का है, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, बहुत इजी होता है। बशर्ते आप इसमें माइंड लगा के करेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब ऐसे में यहाँ पर आपको ये देखना है क्या, 24 माइनस 18 ऑफ what माइनस 26। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, देखो फैजान 24 माइनस, देखो ये 18 में से 26, 18 में से क्या कर देना आपको 26 आपको माइनस करना है। जब ऐसे माइनस करो, ऑलरेडी यहाँ माइनस है, ठीक है, तो इसमें से ऐसे जब माइनस करोगे ये ऐसे 18 माइनस 26 ऐसे हट गया, ऐसे ब्रेक लगा दो। तो ऐसे जब माइनस करोगे आप लोग कितना 24 माइनस, अब 18 में से 26 तो कौन अधिक पड़ रहा है? ये अधिक पड़ रहा है, आई कम पड़ रहा है। इसी का चिन्ह लगा दो। जैसे तुम्हारे पास 18 रुपया है, कोई 26 रुपया मांग लेगा तो तुम्हें अभी कितना और तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए उसको देने के लिए? 8 होना चाहिए ना। तो वो कितना 8 माइनस के साथ होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? माइनस के साथ, माइनस साथ होना चाहिए। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे 24 आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। तो 24 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा आपका? 32 हो जाएगा। यही आप हो गया आंसर। आए बच्चों समझ में? ठीक। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप लोग, माइनस 200 यहाँ पे 250 माइनस ऑफ 32 ऐसे में प्लस 65 माइनस ऑफ 39 माइनस 12 अब द इतना। तो यहाँ पे सिंपल सा देखो बच्चों क्या करना है आपको, ऐसे सॉल्यूशन लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे लिखिए 250 माइनस कितना 32 तो यहाँ पे 65 माइनस, अब देखो 39 में से आप जो सिंपल सा कर दीजिए 12 घटा दीजिए। ठीक है तो सिंपल से घट जाएगा ना। 9 में से पहला नंबर यहाँ तो पहला नंबर 7 हो जाएगा, फिर दूसरा 3 में से आपका 1 जाके कितना आएगा 2। यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट खोल दीजिए, समझे? सिर्फ घटाना है, ध्यान से समझना। यहाँ पर ऐसे लिखिए 250 माइनस 32। अब देखिए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए कितना 65 यहाँ पे 65 में से यानी 15 यहाँ पे इसको आदर कैरी दे देगा 15। अब 15 में से बच्चों 7 घटाओगे कितना आएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे इसको यहाँ पे उधार दिया है तो कितना बचा 5। अब 5 में से कितना आएगा 3, राइट। ठीक है, अब इसको यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों को क्या कर सकते हो ऐड कर देते हैं। तो 250 माइनस ऐड करता तो 8 और 2 में कितना हो जाएगा आपका 10 70 हो जाएगा। 3 3 6 6 70 हो गया। अब इसमें से क्या घट जाएगा ना जी सर, 0 में से 0 जा 0, 5 में 7 नहीं जाएगा तो इसको कैरी दीजिएगा 12। ठीक है, 15 में से 8 जा 7 जा 8 बचेगा और यहाँ पे एक बचा। कितना आंसर आया? 80। समझ में आया कि नहीं आया? इजी है ना। इस टाइप का जो क्वेश्चन भी आता है तो इसमें बोर्ड मास रूल होता है, BOD बोर्ड मास। इसी बोलते हैं हिंदी में, काटो पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ लो ऋण को दिए घटाए। बच्चे इसको आप जो है अपने तरफ से बहुत अच्छे से समझ सकते हो बोर्ड मास।